Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Basic English Grammar for all classes. I am present for part 15. तो आइए पार्ट 15 के बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हमारा अगला टॉपिक है कि व्हाट इज मटेरियल नाउन, यानी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा क्या है। मैटर माने होता है पदार्थ या द्रव। तो कहता है कि व्हाट इज मटेरियल नाउन, यानी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा क्या है। कहता है कि दैट नाउन विच इज द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। इसका मतलब क्या होगा? वह संज्ञा जिससे मापने तौलने वाले द्रव या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है कि संज्ञा तो सब होगा, लेकिन वह संज्ञा जिससे हमें मापने तौलने वाले द्रव या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रववाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें गिनने वाली वस्तुएं नहीं आती, जो काउंट की जा सकती है, आसानी से काउंट की जा सकती है, वे वस्तुएं नहीं आएंगी। ठीक है, अब इसको देखिए कि मापने वाले, मापने का मतलब क्या हो गया? देखिए वाटर, वाटर को हम लीटर से माप सकते हैं, पानी, व्हीट गेहूं। अब आप कहेंगे कि गेहूं को हम गिन सकते हैं, आसानी से नहीं गिन सकते। अगर एक पूरा गेहूं दे दिया जाए तो उसको आसानी से नहीं गिन लेंगे। तो इसलिए वह, और एक चीज और याद रखिएगा कि जितने मैक्सिमम प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, नेचुरल चीजें हैं, वो सब मटेरियल नाउन से आती है। प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं, जैसे देखिए वाटर में प्रकृति प्रदत्त है, व्हीट को गेहूं, गोल्ड, फ्लोर, घी, पैडी में धान, पेपर कागज, पल्स में दाल, आयरन, आयरन मीन्स लोहा, राइस माने चावल, ब्रेड माने रोटी। अब इसमें सारी जितने भी वस्तुएं इसमें देख रहे हैं, सब के सब पदार्थ तो है ही है, लेकिन इसमें सब के सब क्या है? प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं। जिन वस्तुओं को से मिलाकर कोई दूसरी वस्तुएं बनती हैं, वे मटेरियल नाउन में नहीं आती हैं। जैसे मान लीजिए हम देखिए ब्रेड, ब्रेड को मटेरियल नाउंस में मानते हैं, लेकिन ए ब्रेड लिखना गलत होगा। अभी बताएंगे कहाँ ए लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, इसलिए मैं बता रहा है। इसको भी याद रखिए। फॉर एग्जाम्पल तो वाटर में पानी, व्हीट में गेहूं, गोल्ड में सोना, फ्लोर में अंडा, घी, पैडी में धान, पेपर में कागज, पल्स में दाल, आयरन में लोहा, राइस में चावल, ब्रेड में रोटी। जितनी भी चीजें बनी हुई है, चाहे जितने भी स्वतः देख रहे हैं, सब प्रकृति प्रदत्त वस्तु है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा कि किसमें कौन मटेरियल नाउन नहीं होगा। जैसे गिना जाए 1 2 3 4 5 के रूप में गिना जाए आसानी से, वह मटेरियल नाउन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ए एंड डी नहीं लेगा। जितने मटेरियल नाउन्स होंगे इसके पहले ए एंड और द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे यहाँ ए वाटर नहीं लगा सकते, एंड वाटर नहीं लगा सकते, द वाटर नहीं लगा सकते। ठीक है, और तीसरा है एस या ईएस भी नहीं जुड़ेगा मटेरियल्स नाउन्स में, कि जितने भी शब्द होंगे उसमें एस और ईएस का प्रयोग नहीं होगा। अगर एस और ईएस का प्रयोग आप कर देते हैं तो होगा, लेकिन वह अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण कर लेगा। कैसे? देखिए यहाँ है वाटर माने पानी, वाटर से लगा देंगे तो पानी नहीं हो जाएगा महासागर। तो यहाँ देखिए वुड, वुड माने लकड़ी, लेकिन वुड में यस लगा देंगे वुड्स, तो इसका मतलब हो जाएगा जंगल। उसी तरह कपर, कपर में होता है पीतल, जब कपर्स लगा देंगे, एस लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कपर्स में हो जाएंगे सिक्के, कॉइंस। उसी तरह आयरन, आयरन मींस लोहा, आयरन से लिखेंगे लोहे की जंजीर।
उसी तरह गोल्ड मीन्स सोना, गोल्ड मीन्स होता है सोने के गहने। तो देखिए यहाँ ब्रेड के पहले ए का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए कि मटेरियल नाउन है। अब मटेरियल नाउन से पहले यहाँ लिखा गया वर्ड टू नहीं मिल सकते, ये अंदर नहीं लगा सकते, यस नहीं लगा सकते, तो ब्रेड मटेरियल से पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। इसको शुद्ध रूप में ग्रामेटिकल की भाषा में अगर लिखना चाहें शुद्ध रूप में तो होगा ए पीस ऑफ ब्रेड होगा, ए ब्रेड नहीं होगा। लेकिन टेंस सोर्स में बनाया जाता है तो तमाम कई किताबों में मिलता है ए ब्रेड, आई इट ए ब्रेड लिख देते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से यह गलत है। ग्रामर के दृष्टिकोण से देखे देंगे ए पीस ऑफ ब्रेड होगा, एक रोटी के लिए पीस ऑफ ब्रेड। तो चलिए देखिए मापने शब्द है जिसे बोल सके, जिसे मापने, इस सब को कहीं न कहीं मापा तोला जा सकता है, कह सकता है नहीं जा सकता है, लेकिन इसमें गिनने वाली वस्तुएं नहीं आएगी और इसमें ए एंड द नहीं लगेगा और एस या यस नहीं लगेगा। एस या यस लगेगा तो इसका अर्थ बदल जाएगा, अपना मूल अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ धारण कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार that noun which is the name of material or substance is called material noun। एक ये चीज याद रखिएगा, मैक्सिमम जितने प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं सब मटेरियल नाउन्स में आएंगी। ठीक है ना। अब जैसे एक चीज ध्यान रखिएगा, वुड, अभी बताया गया आपको वुड माने लकड़ी, कहीं है ना, वुड कहीं है इसमें लकड़ी, तो लकड़ी आपको कौन सा है, मटेरियल नाउन है। लेकिन वुड्स से जितनी बनी हुई सामानें हैं जैसे बेंच, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या होगा, सब कॉमन नाउन है, इसको ध्यान रखिएगा। इससे जितनी मिलकर बनने वाली वस्तुएं अलग अलग रूप में वो सब क्या हो जाएंगी, कॉमन नाउन हो जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो यही अंतर है कॉमन नाउन में और मटेरियल नाउन, इसको ध्यान रखिएगा। जितनी प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं वो क्या है, मटेरियल नाउन्स है। इसमें ए एंड डी का प्रयोग नहीं होता है, 1 2 3 4 काउंटिंग संख्या से गिन नहीं सकते हैं, और एस और इस का प्रयोग नहीं होता है। अगर होता है तो इसका अर्थ व्यापक अपना अर्थ छोड़कर दूसरे अर्थ में बदल जाता है। तो हमको उम्मीद है कि यह बहुत ही इजी वे में आपको मटेरियल नाउन के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है, अच्छा लगता है, समझ में आता है। तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस वीडियो का घर बैठे आनंद ले सकें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।